गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CSP अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार सिंह आज एक चैप्टर को लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है LCM एंड HCF। LCM HCF बहुत ही शानदार चैप्टर है। इससे हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2-3 क्वेश्चन लगभग रहते ही हैं और उस 3 क्वेश्चन को आप प्रत्येक क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाएं, ऐसा आपके पास टेक्निक होना चाहिए। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में सेकंड का महत्व होता है। 1 सेकंड यदि आप किसी एग्ज़ाम में किसी सब क्वेश्चन पे अधिक दे दिए तो समझिए कि एक क्वेश्चन आप मिस कर गए और आप एग्ज़ाम में सफल होने से मिस कर गए। तो आप हर 1 सेकंड को बचाइए और टॉपर में आइए। उसके लिए एक शानदार ट्रिक के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं LCM HCF को लेकर आ रहा हूँ आपके बीच। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं LCM एंड HCF। चलिए देखिए यहाँ है क्या LCM एंड HCF। सबसे पहले LCM का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझें। LCM क्या होता है? LCM को बोला जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां हम लोग 2 शब्द देख रहे हैं, 2 वर्ड है, एक मल्टीपल और HCF में फैक्टर। सबसे पहले हम लोग समझें कि ये मल्टीपल क्या है और ये फैक्टर क्या है। तो मल्टीपल के बारे में हम लोग समझें। मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का गुणज, किसी भी नंबर के टेबल में जो जो नंबर आता है उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे हम लोग देखें 4 का मल्टीपल, तो 4 के टेबल में मतलब 4 को 1 से लेकर मल्टीप्लाई करते हुए इन्फानाइट नंबर तक जाएंगे, जो जो रिजल्टेंट होगा वो 4 का मल्टीपल कहलाएगा। तो 4 का मल्टीपल पहला क्या हो गया 4, दूसरा क्या 8, नेक्स्ट क्या 12, नेक्स्ट क्या 16। इस तरीके से इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 4 के मल्टीपल में। वहीं देखा जाए फैक्टर आखिर है क्या? तो कोई भी नंबर को जो जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करे उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। जैसे हम लोग देखें 4 का फैक्टर, तो 4 को डिवाइड करने वाला एग्जैक्टली कौन कौन सा नंबर है? तो पहला नंबर 1 से तो खुद डिवाइड होगा ही 4 और खुद से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा इसको 2 डिवाइड करता है, मतलब 4 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया 1, 2 एंड 4। तो यहाँ हम देखें क्या दोनों में डिफरेंस। मल्टीपल किसी भी नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है और फैक्टर क्या है फाइनाइट नंबर, मतलब निश्चित संख्या में फैक्टर का संख्या होता है और यहाँ अनिश्चित है उसका ये नंबर्स मल्टीपल का। अब बात है यहाँ आखिर LCM को कुछ लोग हिंदी भाषी भी स्टूडेंट हैं तो वहाँ उनके लिए मैं बता दूँ LCM को ही हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य और HCF को बोला जाता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ भी अपवर्त्य यूज करते हैं और यहाँ भी कोई बोल देते हैं महत्तम समापवर्त्य। ऐसा नहीं है, इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ हिंदी में हम लोग देखें यदि समझें तो इस समापवर्त्य को तोड़ते हैं जिसको हम लोग 2 भाग में क्या क्या, एक सम प्लस क्या अपवर्त्य। सम प्लस अपवर्त्य मिलकर ही समापवर्त्य बना है और इसको हम लोग लिख सकते हैं सम प्लस अपवर्तक। यही अपवर्त्य को ही इंग्लिश में मल्टीपल बोला जाता है और अपवर्तक को ये फैक्टर बोला जाता है। अब आइए हम लोग समझें यहाँ अपवर्त्य मल्टीपल मतलब 4 का अपवर्त्य कौन कौन सा हुआ। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये 32 बढ़ते चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक मिलेगा ये 4 का अपवर्त्य। और 4 का अपवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर, तो 4 का फैक्टर हो गया जो जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो 4 का फैक्टर कहलाएगा, जैसे 1, 2 एंड 4। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है। अब हम लोग आए LCM एंड HCF की बात करें तो LCM है क्या? यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब है क्या कि 2 या 2 से अधिक नंबर का जब हमको LCM निकालना होता है, जब भी नंबर दिया होगा 2 या 2 से अधिक नंबर होगा तो उन नंबर में सबसे पहले मल्टीपल देखना होगा, उसके बाद लिस्ट देखना होगा। उसी तरीके से HCF यदि निकालें, एक मेथड की बात करें तो हम लोग जो भी 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर दी हुई हो उसका हम लोग सबसे पहले 2 का या 3 का फैक्टर निकालेंगे। उस फैक्टर में कॉमन कौन सा है वो देखेंगे और उस कॉमन में क्या है हाईएस्ट कौन सा है वो देखेंगे। तो ये पहला प्रोसेस LCM और HCF निकालने का होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये LCM के लिए मल्टीपल प्रोसेस और HCF के लिए फैक्टर प्रोसेस। तो
हम लोग बात करें एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कौन कौन से तरीके हैं, तो 3 तरीके से हम लोग एलसीएम एचसीएफ हम लोग यहाँ देखेंगे। ऐसे बहुत सारा टेक्निक हम देंगे आप लोगों को कि जिससे बस देखकर किसी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकाला जा सकता है। आइए तो हम लोग बेसिक तरीके से आप लोग को जीरो लेवल से एलसीएम एचसीएफ को समझाएं, क्या है आखिर, कैसे निकाला जाए, हम लोग को कैसे निकालना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड आपका होगा फैक्टर मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल और फैक्टर मेथड। सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और थर्ड मेथड आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए हम लोग बारी बारी से तीनों मेथड को देखें। यहाँ मान लिया आपके पास 3 नंबर दिया हुआ हो, 8, 12 और 16। इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना हो, तो यहाँ एलसीएम को हम लोग देख चुके हैं। एलसीएम को वही बोला जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास क्वेश्चन है 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना। अब हम लोगों को करना क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ देखिए स्पष्ट नाम से ही हम लोग को करना क्या है, जो भी तीनों नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग मल्टीपल निकालेंगे। उस मल्टीपल में क्या कॉमन है वो देखेंगे, और उस कॉमन में सबसे लिस्ट सबसे छोटा क्या है वो देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल हो गया 8, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 24, उसके बाद 32, 40, 48, 56, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक चलता चला जाएगा। उसी तरीके से 12 का मल्टीपल हम लोग देखते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा। 16 के मल्टीपल में आए तो 16 का पहला मल्टीपल 16, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 64, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 96, इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगे। अब आइए मल्टीपल में अब हमको देखना है क्या कॉमन कौन कौन सा है जो तीनों में मिलता हो। तो तीनों में देखिए, यहाँ तीनों में सबसे पहला मल्टीपल 24 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट कहाँ हम लोग, इधर और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 48 यहाँ है, 48 तीनों में है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो और मल्टीपल मिलेगा, तो क्या होगा 8, 12 और 16 का जो है कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 12, 16 का हो जाएगा क्या 48, उसके बाद 96, इस ढंग से बढ़ते चला जाएगा। अब इन कॉमन मल्टीपल में से हम लोग को लेना क्या है, तो लिस्ट लेना है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 12 एंड 16, जो छोटा सबसे हो तो सबसे छोटा यहाँ क्या है 48 है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा क्या 48। क्लियर है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे पास देखेंगे कि किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो, अब यहाँ एक कंक्लूजन दे रहे हैं हम, इतना लंबा हम लोगों को नहीं सोचना है। देखिए शानदार तरीके से इसको सोचें, किसी भी 3 या 2 या 2 से अधिक नंबर का हमको एलसीएम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ हम लोग देखेंगे, चूँकि यहाँ 3 नंबर हमारे पास है 8, 12, 16, हम लोगों को लेना है मल्टीपल, उसमें कॉमन और उसमें सबसे छोटा। तो 8, 12, 16 जो है हमारे पास नंबर, इन तीनों का जो भी मल्टीपल होगा निश्चित रूप से कॉमन जो मल्टीपल होगा निश्चित रूप से 16 या 16 से क्या होगा बड़ा ही होगा, क्योंकि 16 का मल्टीपल कभी 16 से छोटा नहीं होगा। तो जब भी तीनों का कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 16 या 16 से बड़ा होगा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे।
सबसे बड़ा नंबर 16 है, इसी के मल्टीपल में ढूंढना है कि जो उसका मल्टीपल 8 और 12 का कौन सा होगा सबसे पहला मल्टीपल। तो आइए 16 का मल्टीपल में ढूंढने का प्रयास करें हम लोग। 16 का पहला मल्टीपल 16 है, जो कि 8 का तो है लेकिन 12 का नहीं है, मतलब एलसीएम 16 नहीं होगा। नेक्स्ट 16 का मल्टीपल क्या है 32, जो कि 8 का है लेकिन 12 का मल्टीपल 32 नहीं होता, तो 32 भी एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीपल 16 का कौन सा 48 है, जो कि 8 का भी है और 12 का भी है, यानी कि तीनों का पहला जो मल्टीपल आया कॉमन मल्टीपल वो 48 आया। 48 ही तीनों का क्या होगा एलसीएम होगा। स्पष्ट हुआ? तो हम लोग को देखना क्या, एलसीएम निकालने के लिए जो ग्रुप में दिया हुआ है सबसे बड़ा नंबर उसे पकड़ें, उसी के मल्टीपल में से ढूंढने का प्रयास करें कि सबका कौन सा पहला मल्टीपल है। तो एलसीएम निकालने का पहला मेथड आपके पास कौन सा मेथड, मल्टीपल प्रोसेस। तो मल्टीपल प्रोसेस में हम लोगों को इतना लंबा नहीं सोचना है, बस एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि सबसे बड़े नंबर को पकड़ें और उसी के मल्टीपल में ढूंढने का प्रयास करें कि कौन सबसे पहला मल्टीपल सबका है। ये हो गया एलसीएम मल्टीपल प्रोसेस से। अब आइए फैक्टर प्रोसेस से एचसीएफ कैसे हम लोग निकालें। फैक्टर प्रोसेस से एचसीएफ कैसे निकालें, तो हम लोग जैसा देखें 8, 12 और 16 का एलसीएम देखें। अब हम लोग इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। कौन सा मेथड, तो फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में करना क्या है कि तीनों का फैक्टर लेना है हमको, क्योंकि एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो देखना क्या है हमको, 8, 12, 16 का जब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो सबका फैक्टर निकालना होगा। उस फैक्टर में कॉमन क्या है वो देखना होगा और उस कॉमन में हाईएस्ट क्या है वो देखना होगा। तो आइए 3 यहाँ नंबर है, 3 नंबर का हम लोग फैक्टर देखते हैं। मतलब फैक्टर हम बताए भी हैं कि फैक्टर कौन सा नंबर होगा, 8 का कौन कौन सा फैक्टर। तो 8 को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करे, पूर्णतः विभाजित करे 8 को, वो सारा नंबर 8 का फैक्टर कहलाएगा। तो 8 को डिवाइड करने वाला सबसे पहला नंबर 1 है, नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 4 है, नेक्स्ट क्या 8 है। उसी तरीके से 12 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा, तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। और 16 को डिवाइड करने वाला नंबर 1, 2, 4, 8 एंड क्या 16। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, ये फैक्टर आपका आ गया। इस फैक्टर में क्या लेना है हमको, कॉमन लेना है जो तीनों में हो। तो तीनों में कौन कौन सा, यहाँ 1 है, ये 2 है तीनों में, और कौन सा है 4 है। इसके बाद और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 12 एंड 16 हमारे पास आ गया क्या 1, 2 एंड 4। इस कॉमन फैक्टर में हमको निकालना है क्या, कॉमन फैक्टर में क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 12 एंड 16 इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों में यहाँ हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 दिख रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर प्रोसेस से एचसीएफ निकालते हैं। अब थोड़ा सा इस पे आए कंक्लूजन, क्या हम लोग यहाँ देखें कि कैसे सिर्फ देखकर एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो चूंकि हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं वो कौन कौन से नंबर हैं, तो 8 है, 12 है और 16 है। इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ है क्या, हम लोग देखें फैक्टर है, कॉमन है और उसमें हाईएस्ट है। तो जो भी यहाँ तीनों का फैक्टर आएगा, सबसे बड़ा फैक्टर वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 8 का फैक्टर कभी 8 या 8 से बड़ा नहीं हो सकता। जब भी 8 का फैक्टर होगा 8 या 8 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो निश्चित रूप से इन तीनों का जो एचसीएफ होगा 8 या 8 से हमेशा छोटा ही होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर को हम लोग पकड़ेंगे। जैसे हम लोग देखें एलसीएम में सबसे बड़े नंबर को पकड़े थे, यहाँ एचसीएफ में सबसे छोटे नंबर को पकड़ेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ 8 है, तो 8 के फैक्टर को ही देखना है कि कौन सबसे बड़ा 8 का फैक्टर है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग देखें 8 16 को तो डिवाइड करता है लेकिन 12 को डिवाइड नहीं करता, मतलब एचसीएफ 8 नहीं होगा। 8 से छोटा वाला फैक्टर कौन सा है, 8 को जो डिवाइड करता है
8 से छोटा वाला फैक्टर 4 है, जो कि 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब इन तीनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा, यानी कि HCF 8, 12 और 16 का 4 होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, मल्टीपल और फैक्टर मेथड से हम लोग LCM और HCF निकाले हैं। चलिए यहाँ एक फैक्टर निकालने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, कौन कौन सा उसका फैक्टर हो सकता है। जैसे हम अभी बताए मतलब 12 का फैक्टर, तो हो सकता है इसमें हम लोग मिस कर जाएं, 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है, डिवाइड करके देखना पड़ता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है फैक्टर निकालने का, जैसे 12 को यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइजर कहलाएगा, और इसका कोसेंट कौन सा आएगा, ये 1 से डिवाइड किए 12 को तो 1 डिवाइजर 12 कोसेंट। अब आते हैं हम लोग 1 देखें, 1 यदि डिवाइजर हो तो 12 कोसेंट होगा, 2 यदि डिवाइजर हो तो कोसेंट क्या होगा, 6 होगा, 3 यदि डिवाइजर हो तो कोसेंट क्या होगा, 4 होगा। अब यदि हम लोग 4 लेते हैं तो क्या होगा, कोसेंट 3 होगा। मतलब रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम लोग इस तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 यदि 6 से डिवाइड करें तो कोसेंट यहाँ क्या होगा, 2 होगा। अब 6 के बाद 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, डायरेक्ट किससे हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से, तो कोसेंट यहाँ 1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा 12 का फैक्टर है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ के बाद इसको नहीं कर सकते, चूँकि ये नियरेस्ट नंबर आ गया 3 का 4, दोनों नज़दीक का नंबर है। इसके बाद यदि हम लोग 4 करेंगे तो 4 यदि यहाँ लेते हैं तो 3 रिपीट होगा, 4 थी। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं ये फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है। तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसी तरीके से मान लिया हमारे पास आ जाए कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लिया 50 है, 50 का कौन कौन सा फैक्टर होगा। तो आइए 1 यदि 1 से डिवाइड करें तो कोसेंट 50 देगा, 2 से डिवाइड करें कोसेंट 25 देगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से नहीं, 5 हो तो कोसेंट क्या देगा, 10 देगा। और उसके बाद 5 के बाद 6 में चलें तो नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 10 से डिवाइड हो रहा। तो 10 यहाँ तो आ गया, 10 आया कोसेंट कब, जब 5 से। यदि यहाँ हम लोग 10 लें तो इसका 5 आएगा, मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो यहीं से हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं कौन कौन सा 50 का फैक्टर होगा, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। तो इस तरीके से थोड़ा आसान तरीका है ये फैक्टर निकालने का। इस तरीके से भी आप फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अब आइए हम लोग फर्स्ट मेथड यहाँ जिक्र किए, आइए दूसरे मेथड की ओर चले हम लोग। तो यहाँ दूसरा मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के लिए एक नंबर ले लें हम लोग। मान लिया मेरे पास नंबर है 12, 15 और 18। देखिए यहाँ हम लोगों को LCM निकालना है और HCF निकालना है तीनों का। तो एक ही मेथड डिवीजन मेथड से हम लोग LCM भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। क्या है, LCM निकालने के लिए तीनों नंबर को एक रो में लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं, हमेशा ध्यान में रहे कि प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे। अब है क्या, प्राइम नंबर है क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ हम बता दें कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। मतलब ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ हमेशा ध्यान में रखना है जिस नंबर का 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो पहला प्राइम नंबर है 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट कौन सा 5, नेक्स्ट कौन सा 7, इस तरीके से प्राइम नंबर चलता चला जाएगा। यहाँ कोई भी 2 को जो है 2 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। कौन कौन सा 2, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और एक खुद से डिवाइड हो रहा है। ऐसे भी प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है, जो नंबर 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। तो प्राइम नंबर से ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है
जो तीनों को डिवाइड करता हो, तीनों को एक साथ डिवाइड करता हो। कोई ऐसा नंबर है क्या? 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन 3 पे जाते हैं हम लोग तो 3 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये अब है यहाँ क्या कि कोई भी तीनों नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है क्या? इस स्टेप में देखें तो नहीं डिवाइड कर रहा है। मतलब इसी स्टेप में हमारा HCF निकल गया, जो कि क्या आया? 3 आया। हम यहाँ से HCF निकाल सकते हैं। बड़ा शानदार तरीका है HCF निकालने का। हम लोग देखेंगे क्या, जो भी नंबर दिया हुआ है उन सारे नंबर्स को यदि कोई एक नंबर डिवाइड कर रहा हो तो वो हो जाएगा HCF। अब इसी को कंटिन्यू करें हम लोग LCM निकालने के लिए। तो LCM निकालने का क्या आगे प्रोसेस है? हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलेंगे। कोई भी 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो उसको लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 और 6 है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 2 जा 4, 2 ये 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 को उसी प्रकार रख लेना है। और ये 2 3 जा 6। हम यहाँ भी अपना अंतिम स्टेप ये बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि किसी भी 2 नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका अंतिम स्टेप होगा। लेकिन समझने के लिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 आएगा, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा। चूंकि 2 से 5 और 3 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 और 3 को उतार लिए। फिर क्या करें, 3 से डिवाइड करें तो ये 1 रहेगा, ये 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 लेंगे। 3 से डिविजिबल है ये 3, तो यहाँ 1 लेंगे। फिर यहाँ क्या करें हम लोग, 5 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 1 और ये 1। यानी कि अंतिम स्टेप को यदि 1 ले आए तो ये आपका LCM होगा कौन सा? तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या 5। ये जो रिजल्ट देगा वही इन तीनों का LCM होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा क्या 60, 3 जा 180। ये 12, 15 और 18 का LCM हुआ। हमको लगता है स्पष्ट हो गया होगा LCM कैसे निकाला जाए। हम इसको यहाँ तक ना लाकर यहीं छोड़ सकते थे। यहाँ के बाद चूंकि यहाँ क्यों छोड़े, अब समझिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग क्यों छोड़े। मान लिया इसको हम लोग यहीं तक रखें, यहाँ क्यों रखा जाएगा, चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से समझें इसको हम लोग। तो HCF हम कैसे निकाले? तीनों नंबर किसी एक नंबर से यदि डिविजिबल हो तो है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किए 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा। तो तीनों नंबर, अब यहाँ 3 जो रिजल्ट आया वो तीनों को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि HCF आपका ये आ गया। HCF तीनों का हो जाएगा क्या 12, 15 एंड 18। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ 4 और 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 से डिविजिबल, 5 डिविजिबल नहीं है 2 से तो 5 ले लिए और 2 3 जा 6। ये आपका अंतिम स्टेप इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? तो आइए देखें, यहाँ कोई भी 2 या 2 से अधिक नंबर को कोई एक सिंगल नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब ये आपका अंतिम स्टेप होगा। यहाँ से भी LCM निकाल सकते हैं। कैसे? तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। क्या रिजल्ट देगा? देखिए मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा क्या 60 और 63 जा देगा क्या 180। ये आपका LCM होगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए यहाँ। अब आइए थोड़ा यहाँ हम लोग देखें क्या HCF इसी स्टेप में निकाला जा सकता है। मतलब LCM जिस तरीके से निकालते हैं वहीं से HCF निकाल सकते हैं, लेकिन HCF निकालने का डिवीजन मेथड एक अलग है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक नंबर ले लें 84, 90 एंड 120। इन तीनों का हमको LCM और HCF निकालना है डिवीजन मेथड से। आइए सबसे पहले हम लोग देखें क्या कि तीनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। तो तीनों नंबर 2 तो तीनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 242 जा 245 जा 260 जा, ये हो गया। अब इस स्टेप में देख रहे हैं कोई तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या? तो चलो डिवाइड कर रहा है। यहाँ 3 से डिविजिबल है, 42 भी, 45 भी, 60 भी, तो 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे 42 को तो क्या देगा? देखिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं 42 को तो क्या होगा यहाँ 14 3 जा, 45 को तो 15 3 जा
60 को तो 23 जा। अब इस स्टेप में देखते हैं आ गया 14, 15 और 20। ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका एचसीएफ निकालने के लिए अंतिम स्टेप है। एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा क्या, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या, 6। इन तीनों का एचसीएफ होगा यहाँ 6। अब आगे करें एलसीएम निकालने के लिए इसको कंटिन्यू। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है क्या, तो यहाँ 15 और 20 भी डिविजिबल है 5 से, और 14 और 20 2 से डिविजिबल है। तो चलो 2 से ही डिवाइड कर ले हम लोग। 2 7 जा, ये 15 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 15 को लेंगे, ये 10 जा। अब अगले स्टेप में देख रहे हैं 15 और 10 को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 लेंगे यहाँ, तो ये 7 आएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अभी इस स्टेप में देखें 7 3 2 आया, किसी भी दो नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब ये आपका अंतिम स्टेप हो गया। तो एलसीएम यहाँ क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू ये 2 इंटू 3 इंटू दिस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, और ये रिजल्ट देगा, देखिए मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 3 जा 120, 123 जा 360, और 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 को, तो जो रिजल्ट आया आपका क्या आ गया, 0, 7 6 42 और 7 3 21 और 4 21 और 4 25, 2520 तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका। अब यहाँ एक और हम थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे मान लिया मेरे पास नंबर है 60 32 48 और 64, 60 32 48 और 64। देखिए थोड़ा सा आसान और किया जा सकता है इसको, तो क्या उसका तरीका है, देखना है क्या हमको कि दिए गए ग्रुप में जो नंबर दिया हुआ है कोई किसी का मल्टीपल है क्या, है कोई मल्टीपल। तो यहाँ देखते हैं 32 का मल्टीपल 64 है, तो 32 को ओमिट करके चलेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो पूरे का एलसीएम होगा। तो आइए यहाँ हम लोग सबसे पहले एचसीएफ भी निकाल लें। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 60 48 और 64 को कौन सा एक नंबर डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर हम लोग देखें तो कि कौन सा डिवाइड कर रहा है। 2 से यदि डिवाइड करें चलेगा, 4 से भी डिविजिबल है, 4 से ही डायरेक्ट डिवाइड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15 4 जा, ये 4 1 जा, 4 2 जा 12, और ये 16 चौके 64, ये आ गया 15 12 16। अब यहाँ 15 12 16 को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब एचसीएफ आपका आ गया तीनों नहीं चारों का बोला जाए तो एचसीएफ होगा 4। अब एलसीएम के लिए हमको आगे कंटिन्यू करना होगा। कोई भी दो नंबर या 2 से, तीनों तो डिविजिबल है नहीं किसी एक नंबर से, तो यहाँ 2 नंबर किससे डिविजिबल है, तो डिवाइड हो रहा है किससे, 12 और 16 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से लेकर चले, ये 15 होगा, 2 6 जा 2 8 जा, अगेन 6 और 8 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करें, ये 15 रहेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इस स्टेप में भी हम लोग देख रहे हैं क्या 3 का मल्टीपल 15 है, तो इस 3 को ओमिट करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ बच गया जो नंबर 15 और 4 को एक कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करा, मतलब ये आपका अंतिम स्टेप होगा। तो आंसर क्या होगा, 15 इंटू 4 15 चौके 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, चौके 24 चौके क्या होता है 96 होता है, उस पर 1 0, मतलब 960 सबका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड प्रोसेस में देखें, डिवीजन मेथड से डायरेक्ट हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम देखें यहाँ एचसीएफ, मान लिया बड़ा नंबर दे दे, तो उस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे तो समय ज़्यादा लग सकता है। तो देखिए डिवीजन मेथड एचसीएफ के लिए एक अलग मेथड है, उसके लिए क्या देखें, तो नंबर हम लें, मान लिया एक नंबर है 120, 120, 144, और एक तीसरा नंबर आपके पास 204 हो,
इन तीनों का HCF निकालना हो तो एक शानदार तरीका सीखिए HCF निकालने का। यहाँ करना क्या है, जब नंबर दिया हुआ बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ हो चाहे छोटा भी नंबर दिया हुआ हो तो देखेंगे क्या मिनिमम डिफरेंस दो नंबर के बीच में। तो दो नंबर के बीच में मिनिमम डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस यदि निकालते हैं और इन दोनों का निकालते हैं या फिर इन दोनों का निकालते हैं तो मिनिमम डिफरेंस यही दोनों नंबर देगा और ये मिनिमम डिफरेंस होगा 144 माइनस 120, ये डिफरेंस दिया क्या 24। अब ये इस डिफरेंस जो आया रिजल्ट, इस रिजल्ट से इस नंबर से यदि तीनों नंबर डिवाइड होगा तो HCF 24 होगा। तो क्या 24 से 120 डिविजिबल है तो 24 पच्चे, देखिए 24 पच्चे 120 देगा। 24 से 144 डिविजिबल है तो 24 छक 144 देगा, लेकिन 24 से 204 डिविजिबल नहीं है, मतलब HCF 24 नहीं होगा। तब फिर क्या करना है, 24 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। कौन कौन फैक्टर आएगा, एक तो 1 24 होगा, दूसरा क्या होगा 2 एंड क्या 12, तीसरा भी आएगा, बहुत सारा आएगा इसका फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर देख लें हम लोग, 1 है तो 24 होगा, 2 होगा तो 12 होगा, 3 होगा तो 8 होगा, 4 होगा तो 6 होगा, यही फैक्टर आएगा। अब इसमें 24 से तो डिवाइड नहीं हुआ तीनों नंबर, तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा देखेंगे, सबसे बड़ा यहाँ 12 आ रहा है, 12 से 2 और 12 है ना 24 का फैक्टर, इस 24 का 2 एंड 12 है, तो इस 12 से यदि तीनों नंबर डिविजिबल है तो HCF 12 होगा। तो 12 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। अब हम लोग 12 से डिवाइड हो गया, यदि 12 से डिवाइड नहीं होता तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते और यहाँ दोनों में बड़ा नंबर 8 है, 8 से डिवाइड करके देखते, 8 से यदि तीनों डिवाइड होता तो HCF 8 होता, लेकिन यहाँ 12 से ही डिवाइड हो गया तीनों नंबर, मतलब इन तीनों का HCF जो होगा वो क्या होगा 12 होगा। तो ये एक तरीका, ये शानदार तरीका आप सोच कर बना सकते हैं, इसको HCF निकाल सकते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड हमारा छूट रहा है, तो डिवीजन मेथड क्या कहता है HCF निकालने का, किसी भी दो नंबर को रेंडमली ग्रुप से सेलेक्ट कर लीजिए, मान लिया यही दोनों नंबर ले लिए, इन दोनों का सबसे पहले HCF निकालेंगे। कौन सा तरीका, तो जो छोटा नंबर है उसको यहाँ लेंगे, इन दोनों लाइन के बीच बड़े नंबर को लेंगे। अब 120 और 144 का HCF निकालना है, मतलब 120 से 144 को डिवाइड करना होगा। 120 1 जा 120 आएगा और यहाँ माइनस करने के बाद ये माइनस करेंगे, रिजल्ट को 24 दिया। अब चूंकि ये 24 120 से छोटा हो गया तो इसे 120 को उठाकर यहाँ ले आना है। अब 24 से डिवाइड करना है 120 को, तो 24 पच्चे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, ये 0 दे दिया, मतलब समझेंगे इसका जस्ट जो 0 आ जाए तो प्रीवियस स्टेप जो आपका 24 है इन दोनों नंबर का HCF कहलाएगा। तो इन दोनों नंबर का HCF 24 आ गया। अब मेरे पास एक और नंबर ये आ रहा है, इन दोनों का हमको निकालना होगा। आइए 24 और 204 का HCF हम लोग निकालें। ये क्या है, 24 को कितना से गुना करेंगे कि 204 या उससे कम आएगा, तो देखिए 9 दूनी 18 हो रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 16 8 से करना होगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यानी कि 24 8 192 हुआ। इसको माइनस करेंगे 204 में से 192, 4 माइनस 2 2 आएगा, और यहाँ आ गया 10 माइनस 9 1 आएगा। अब चूंकि छोटा आ गया 24 से ये 12, अब इस 24 को उठाकर यहाँ ले आना है, 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, 12 दूनी 24, ये 24 आ गया, ये 0 0 आ गया, यानी कि HCF इन दोनों का 12 24 और 204 का 12 HCF आया, मतलब इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन मेथड से हम लोग HCF निकालेंगे, और हम लोग देखें डिवीजन मेथड से LCM HCF दोनों निकाला जाता है। और फिर हम लोग देखें ये एक तरीका शानदार तरीका है, हमको लगता है कि आप लोगों को इसी तरीके को फॉलो करना चाहिए HCF निकालने के लिए। करना क्या है, डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स हम लोग को देखना है। 24 आया, 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है तीनों नंबर, तो 24 HCF नहीं होगा, तो 24 को फैक्टराइज करके देखेंगे। पहला इसका जो फैक्टर आ रहा है 24 के बाद कौन सा 12 आ रहा है, 12 से तीनों नंबर डिविजिबल है, मतलब तीनों का HCF क्या होगा 12 होगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब एक नंबर मान लिया हम और ले लें, मान लिया 152 171, एक नंबर हम लें 152
171 एंड थर्ड नंबर है आपका 266। अब आइए देख कर बताइए आप क्या हो सकता है इसका HCF। बस डिफरेंस निकालना है, मिनिमम डिफरेंस इन दोनों नंबर के बीच है। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 11 माइनस 2 गया 9, यहाँ 6 माइनस 5 इक्वल टू 19। ये डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस है। 19 से ये भी डिविजिबल है, 19 से ये भी डिविजिबल है और 19 से ये भी डिविजिबल है, मतलब तीनों का HCF क्या हो गया, 19 हो गया। चलिए इस तरीके से आप लोग LCM HCF यदि निकालें तो सेकेंड में HCF निकल सकता है। तो आप तरीका को अपनाइए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, सेकेंड को बचाइए। सेकेंड ही आपके एग्जाम को आगे आपको सफल बना सकता है एग्जाम में, और आप टॉपर बन सकते हैं, जॉब निश्चित रूप से पा सकते हैं। तो देखते हैं अब LCM HCF निकालने का तीसरा मेथड, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास 4 नंबर हैं, इन 4 नंबर्स का LCM HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब नाम से ही स्पष्ट है कि हमको करना क्या है, हमको करना फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड जिसको बोलते हैं, टुकड़ा उसका। और कैसा टुकड़ा, तो प्राइम टुकड़ा। प्राइम को बोलते हैं अभाज्य, और ये फैक्टराइजेशन हो गया गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि इसको हिंदी में बोला जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को LCM और HCF निकालना है। अभी हम बताएं कि ये आखिर है क्या अभाज्य नंबर, जिसको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो प्राइम नंबर वह नंबर है जिस नंबर को 1 डिवाइड करता है और खुद से डिवाइड होता हो, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, इस ढंग से प्राइम नंबर का लिस्ट जाएगा। अब क्वेश्चन एक और आता है कि आखिर प्राइम नंबर हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे कि कोई प्राइम नंबर है। उसके बारे में हम लोग नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि कौन प्राइम नंबर है, कौन नहीं है। ऐसे मैं बता दूं, थोड़ा समझिए। यहाँ मान लिया प्राइम नंबर का लिस्ट देखें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस ढंग से 11 है, अप टू आगे तक। अब प्रश्न उठता है कि क्या 157 प्राइम नंबर है क्या? तो कैसे जानेंगे कि 157 प्राइम नंबर, इस तरीके से डिवाइड करके क्या? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब होगा, समय लगेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखना है क्या कि ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच का नंबर है। 157 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो 2 नंबर 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों के स्क्वायर के बीच का नंबर है। अब देखेंगे कि अब 12 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ये 2, 3, 5, 7, 11 है। यदि इन किसी भी एक प्राइम नंबर से यदि डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। यदि कोई डिवाइड नहीं करे तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो थोड़ा चेक करें हम लोग, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं, इसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं, क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है क्या, सबका सम यदि 3 से डिवाइड हो रहा हो। यहाँ सबका सम देखेंगे डिजिट का क्या, 7, 5, 12, 1, 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नहीं है। 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पे 0, 5 नहीं है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल में बताएंगे। तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम माइनस इवन प्लेस पे डिजिट का सम 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। मतलब ये किसी से, इन प्राइम नंबर में से किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये एक खुद प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आइए देखें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। तो जो नंबर दिया हुआ है सबको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ पहला नंबर 60 है, तो 60 का पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है 60, 2 30 जा, अगेन 2 से 15 टाइम्स, अगेन अब 2 से नहीं 3 से, ये 5 अंतिम प्राइम नंबर आ गया। मतलब 60 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2, 2 का स्क्वायर, इंटू क्या 3, इंटू क्या 5, ये 60 का प्राइम फैक्टर हो गया। उसी ढंग से 32 को हम लोग लेते हैं तो 8 का पावर 5 होता है। देखिए कैसे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से, ये 2 अंतिम प्राइम नंबर आ गया। यानी कि 32 को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 का पावर क्या 5। अब 48 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से 24 टाइम्स, अगेन 2 से 12 टाइम्स, अगेन 2 से 6 टाइम्स, अगेन 2 से 3 टाइम्स। मतलब 48 को हम लोग क्या लेंगे,
2⁴ इंटू क्या 3। नेक्स्ट 64 को हम लोग लेते हैं, 32 दूनी 64 होता है, 32 का 2⁵ हुआ तो 64 क्या देगा 2 क्या 6 देगा। ये प्राइम फैक्टर हम लोग सबका कर दिए, प्राइम फैक्टराइज सबको कर दिए। अब हम लोगों को लेना है यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है, जो भी प्राइम फैक्टर यूज हुआ है सबका प्रोडक्ट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 60, 32, 48 और 64 में कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। 2, 3, 5 सारे नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2, 3, 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं यूज हुआ है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। ये तो होगा ही होगा। अब इसके बाद क्या लेना है हमको, मैक्सिमम पावर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विथ हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 का क्या दिख रहा है 6 है, तो यहाँ 6 लेंगे। 3 का क्या दिख रहा है 1 है, तो यहाँ 1 लेंगे। और 5 का क्या दिख रहा है, तो 5 का 1 है, तो ये लेंगे। मतलब ये आपका एलसीएम होगा जो कि क्या देगा 64 इंटू 3 इंटू 5। 64 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 6 × 35, 5 चौके 20। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या आ गया 5 चौके 20, 6 × 35 और 2 32। हम क्या किए थे 6 × 35 मतलब 300 और 5 चौके 20, 300 में 20 जोड़ देंगे 320 होगा। इंटू फिर क्या कर देना है 3, तो आ जाएगा क्या 900, क्या 300 गुने 3 900 और 20 दिया 60, 960। तो ये एलसीएम होगा हमारा क्या 60, 32, 48, 64 का। अब यहीं से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी समझें। एचसीएफ निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइज कर लिए, अब एचसीएफ क्या होगा इसका। तो एलसीएम में हम लोग देखें क्या सारा नंबर जो यूज हुआ सब किसके साथ, तो मैक्सिमम पावर के साथ। लेकिन एचसीएफ क्या है, कॉमन नंबर विथ लोवेस्ट पावर। जो सब में हो वो लेना है, तो सब में यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 तो होगा ही होगा। और विथ कॉमन पावर या लोवेस्ट पावर, तो विथ लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 का सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ 2 होगा, यानी कि 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले। अब यहाँ हम लोग तीनों मेथड डिस्कस कर चुके हैं। आपको कौन सा मेथड आसान लगता है उस मेथड को एडॉप्ट करना है, लेकिन तीनों मेथड का अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। हर मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसा कि हम पहला मेथड बताया मल्टीपल प्रोसेस, जब छोटा छोटा नंबर दिया हुआ हो, जैसे सिंपल सा मान लिया 4, 6, 8 का एलसीएम लेना हो, तो हम क्यों लेकर चलें 8 को पकड़ेंगे, यहाँ सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे। 8 का पहला मल्टीपल 8 है जो कि 4 का है लेकिन 6 का नहीं है। नेक्स्ट 8 का मल्टीपल 16 है जो कि 4 का है 6 का नहीं है। नेक्स्ट 8 का मल्टीपल 24 है जो कि 4 का भी है और 6 का भी है, यानी कि एलसीएम क्या हो गया 24 हो गया। तो जब छोटे नंबर दिए हुए होते हैं, छोटे छोटे नंबर, तो उस प्रोसेस से मतलब थॉट प्रोसेस से अपने थॉट को इतना आप डेवलप करें कि सोचकर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं सेकंड में। तो सेकंड में निकालने के लिए आपके अपनी सोच को बढ़ाना होगा, अपने थॉट को बढ़ाना होगा और थॉट प्रोसेस से ही मैथ्स को सॉल्व करना है। आपका थॉट यदि जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी सम को, खासकर एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम को हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आगे का क्लास होगा मेरा जब हम लोग बताएंगे कि कैसे 5 सेकंड में किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज मेरा फर्स्ट क्लास एलसीएम एचसीएफ का, नेक्स्ट क्लास तुरंत जल्दी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब में। और हमारा जो आपको यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं, वहाँ से भी आपको बताया जाएगा, वो आपके डाउट को दूर किया जाएगा। अब मैं आज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डालूंगा और आप समझ सकते हैं पूरे एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट आपके बीच होगा। जो मेरा ऑफलाइन क्लास होता है उसी तरीके से मैं यहाँ भी बताऊँगा आपको, आप देखें और समझें। यदि कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से कमेंट में आप अपना डालें कि ये परेशानी है, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।